सपनों सच करने का तरीका। अगर आपका चित्त जागरूक हो जाए, अगर आप अपने चित्त पर जागरूकता के साथ एक हद तक नियंत्रण पा ले, आपके सोचने से पहले चीजें घटित हो जाएगी। आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो अपने आप आपके साथ हो जाएगा, इससे पहले कि आप अपने दिमाग में उसे सोचें। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगी कि आप क्या बनना चाहते हैं। जीवन खुद को व्यवस्थित कर लेगा। हड्डियों, मांस और रगत से बने शरीर से परे की एक बुद्धि आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। जो चाहोगे वो सोचने से पहले ही मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड इन अनदर वर्जन बाय सदगुरु इन हिंदी। सदगुरु कहते हैं ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। दिमाग या अंग्रेजी शब्द माइंड का मतलब आमतौर पर सिर्फ विचार प्रक्रिया होता है। विचार प्रक्रिया आपके दिमाग का सबसे ऊपरी हिस्सा है। मेरे ख्याल से यूरोपीय विचारों के कारण दुनिया के बहुत सारे लोगों ने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन यौगिक विज्ञान में हम विचार प्रक्रिया को कोई महत्व नहीं देते हैं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप आखिर क्या सोच सकते हैं। आपने जो जानकारी इकट्ठा की है, आप बस उसे रिसाइकल कर रहे हैं। इसका कोई खास नतीजा नहीं आएगा। जो भी आपके दिमाग के सतह में है वो घूमता रहता है, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी आप जो सोच रहे हैं वो दिमाग के सतह है, लेकिन दिमाग के और गहरे आयाम भी है। संस्कृत भाषा में दिमाग की अलग अलग अवस्था के वर्णन करने के लिए कई सारे शब्द का उपयोग किया है। अब मैं दिमाग के एक पहलू के बारे में बात करूंगा जिसे हम चित्त कहते हैं। चित्त दिमाग के सबसे अंदरूनी परत है जो आपको उस चीज के साथ जुड़ता है जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर आपका चित्त जागरूक हो जाए, अगर आप अपने चित्त को जागरूकता के साथ एक हद तक नियंत्रण पा ले, तो आप अपने चेतना तक पहुंच सकते हैं। हम जिसे चेतना कह रहे हैं ये वो आयाम है जो ना तो भौतिक है, ना इलेक्ट्रिकल है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये भौतिक से अभौतिक आयाम तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सीढ़ी है। एक अभौतिक आयाम ही अस्तित्व का आधार है। अभौतिक की गोद में ही भौतिक घटित होता है। भौतिक एक छोटी सी घटना है। इस ब्रह्मांड में 1% से कम भौतिक है, बाकी सारा अभौतिक है। इस अभौतिक आयाम के नाम के रूप में यौगिक शब्दावली में खास ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो उस आयाम से जुड़ी हुई है। आजकल ये सब काफी विकृत हो गया है। हम इसे कहते हैं कि शिव, जिसका अर्थ है वो जो नहीं है या वो जो भौतिक नहीं है। शिव यानी ऊपर वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे आयाम की बात कर रहे हैं जो भौतिक नहीं है और सृष्टि के सबसे बड़े या 99% से ज्यादा बड़े हिस्से है। मगर यही आयाम की गोद में सब कुछ घटित होता है। ये एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे है कि हमने अपने विचारों को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि पहले तो उन्हें नीचे लाने में समय लग जाएगा। उन्हें ये समझाने में बहुत समय लगेगा कि उनके विचार मूर्खतापूर्ण है और हर कोई खुद को स्मार्ट समझता है। अगर आपने दुनिया के सारे लाइब्रेरी पढ़ लिया है तो भी ये बहुत सीमित और परिवर्तनशील है। आज कुछ एक खोज होगा और कुछ समय बाद उसी खोज अलग रूप ले लेगी। पूरी सृष्टि के मुकाबले इतने वैज्ञानिक विकास के बाद भी हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि एक पत्ता कैसे काम करता है। हम एक अणु या एटम को भी पूरी तरह से नहीं जानते। तो इतना
एहसास काफी होना चाहिए हमें विनम्र बनाने के लिए। हम चीजों का इस्तेमाल करना तो जानते हैं, मगर हम ये नहीं जानते हैं कि ये वास्तव में क्या है। पूरा जीवन लग जाएगा उसकी मूलभूत चीजों को समझने में। अगर लोग सबसे पहले इन चीजों को समझ ले, जैसे उनके दिल की सनक, खुद को स्मार्ट मानने वाले लोग उसे मूर्खतापूर्ण मानते हैं, ठीक है। अगर वो ये भी समझ ले कि उनकी विचार प्रक्रिया और भावनाओं की स्मार्टनेस भी काफी मूर्खतापूर्ण है, तो खुद पर काम करना आसान हो जाता है। अगर आप खुद पर तीव्र स्तर पर काम करते हैं तो आपके सोचने से पहले चीजें घटित होगी। आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो अपने आप आपके साथ हो जाएगा, इससे पहले कि आप अपने दिमाग में उसे सोचें। आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन ही खुद को व्यवस्थित कर लेगा। हड्डियों के इस डब्बे से परे की एक इंटेलिजेंस आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। आपने सुना होगा रामानुजन और कालिदास ने देवी के प्रति एक खिड़की खोली और वो इतने बड़े मैथमेटिशियन और कवि बन गए कि आज भी वैज्ञानिक लोग 100 साल के बाद भी रामानुजन की बातें और मैथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रामानुजन ने ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण के बीच कर्व दिया और बैकग्राउंड दिया। जैसे जैसे वो कर्व बढ़ता है, भौतिक अस्तित्व अभौतिक बन जाता है। तो योग का अर्थ भी यही है, अपना छोटा सा भौतिक अस्तित्व से आजाद होकर अभौतिक अस्तित्व जो सृष्टि का 99% से ज्यादा हिस्सा है उस पर प्रवेश करते हैं और जन्म और मृत्यु के पार हो जाते हैं।